नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 9 दैट इज़ सॉइल। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, सॉइल के बारे में हम जान लेते हैं। हम इस चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं, सॉइल की इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे, फिर उसकी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बारे में हम जानेंगे सॉइल कौन कितने टाइप की होती है, फिर सॉइल इरोजन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। जैसे मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया, सॉइल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये क्या करता है, प्लांट को क्या करता है, सप्लाई करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट। और इसमें ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, बहुत घर है। इस सॉइल हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमें क्या मिलते हैं, फूड प्रोवाइड होता है। और काफ़ी मैंने बताया लोग उनका इंसेक्ट वगैरह का, जैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या है, हाउस है, शेल्टर है, और उनको फूड भी प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी सॉइल के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं सॉइल के, थोड़ा एक एक्टिविटी देखो। जैसे आप सॉइल को लो, उसको क्या करो, ब्रेक कर लो छोटे छोटे टुकड़ों में। उसको क्या करो, एक ग्लास में पानी में, एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो और उसमें वो जो आपने मिट्टी तोड़ी है ना, उसको डाल दो। अब देखो ये क्या होगा। अब आप देखोगे तो जो थोड़े बड़े पार्टिकल है ना, वो सबसे ज़्यादा नीचे जाके रुक जाएंगे, उसे हम बोलेंगे ग्रेवल्स। और फिर उससे ऊपर रहेगी आपकी सैंड, फिर उसके ऊपर रहेगी क्ले, फिर रहेगा वाटर, और फिर रहेगा ह्यूमस। ह्यूमस क्या आता है बेटा, जो रोटेन मटेरियल होते हैं ना, जो सड़े हुए ऑर्गेनिज्म, पत्ती वगैरह, ये सारे क्या होते हैं आपके, ह्यूमस। ये आपको पता चल गया बेटा कि सॉइल में क्या क्या होता है। अब आपको देख लेते हैं कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉइल का ख़राब होना है ना। जैसे पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, ये सारे क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल के अंदर, उनको सबको ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो उसके बाद सब्सटेंस क्या हो जाता है, जो भी सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के लिए, वो सारे क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल आपकी पॉल्यूटेड हो जाती है। तो आपको ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। जितना हो सके उतना कम से कम पेस्टिसाइड आपको यूज़ करना है। तो ये आपको पता चल गया। ह्यूमस क्या होता है वो आपको पता चल गया। वेदरिंग क्या होती है बेटा। अब हम आ जाते हैं आगे सॉइल प्रोफाइल पे। सॉइल की प्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे हम। सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ द डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल में बहुत सारे लेयर्स होती है, जैसे मैंने ये एक्टिविटी आपको बता दी है ऑलरेडी। इसमें ह्यूमस होता है। अब देखो सॉइल बनती कैसे है। तो सॉइल क्या होता है, यहाँ पे एक रॉक होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग विंड, और आपको चाहिए होती है रेन, और आपको चाहिए होता है क्लाइमेट। ये सारी कंडीशन को मिला के, कभी क्लाइमेट की वजह से कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो सॉइल क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर गर्मी होती है तो एक्सपांशन होता है, ठंडी होती है कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसी समय हवा भी चल रही होती है, बारिश भी हो रही थी। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में। इसको हम करते नहीं है, ये ऑटोमेटिक नेचुरल फिनोमिनन है, ये नेचुरली होता रहता है ना। तो कुछ सॉइल की प्रोफाइल होती है। सॉइल की प्रोफाइल मतलब टेक्सचर, उनके बेसिस पे टेक्सचर, और उसका कलर कैसा, उसकी डेप्थ में कितने डेप्थ में है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम सॉइल प्रोफाइल में पढ़ते हैं, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन में बांटते हैं। एक्चुअली सॉइल के कितने ओरिजिन होते हैं, 4 ओरिजिन होते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। 4 ओरिजिन होते हैं, है ना। ए ओरिजिन, बी ओरिजिन और सी ओरिजिन, और ये बेडरॉक बोलते हैं। ए ओरिजिन में क्या होता है बेटा, ये जो सॉइल होती है ना, काफ़ी ह्यूमस होती है और रिच इन मिनरल। इसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं आपके। तो ये क्या होती है, ए ओरिजिन इसे बोलते हैं हम। और इसके नीचे जो होती है बी ओरिजिन। और ये जो सॉइल होती है ना, काफ़ी पतली होती है, फाइन होती है ना, और डार्क कलर में होती है। उसके नीचे होती है बी ओरिजिन। इस बी ओरिजिन में भी क्या होता है, ह्यूमस होता है और मिनरल होता है। ह्यूमस कम होता है एज़ कम्पेयर टू द मिनरल। मिनरल इसमें ज़्यादा होते हैं। इसके कंपैरिजन में करेंगे हम ए के ओरिजिन में तो, लेकिन इसके जो पार्टिकल है ना, थोड़े हल्के से मोटे होते हैं, हल्के से, है ना। और फिर हम सी ओरिजिन में जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ज़्यादा ही कुछ मोटे होते हैं, है ना, एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ दिस ए एंड बी। तो इसके थोड़े मोटे होते हैं, है ना, सी ओरिजिन के। और फिर आप लास्ट में बेड रॉक में जाओगे तो ये तो बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं। ये सब इनके पेरेंट होते हैं, इन सब का ये पेरेंट है, मतलब इन्हीं से सबसे ये निकले हुए हैं। ये तीनों इस बेड रॉक से ही बनते हैं।
तो ये आपको पता चल गया आपको क्या होता है ये सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको इजी वर्ड में डिराइव कर दिया है, इसमें ज़्यादा है नहीं। देखो बेटा जो मैंने बोला है वही चीज़ें हैं। अब आपको पता चल कैसे चलता है सॉइल प्रोफाइल के बारे में, तो आप क्या करो, जब जहाँ पे घर बन रहा होता है वहाँ पे नींव खोद रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आप देखोगे पहले ऊपर पतली है, फिर थोड़ी नीचे मोटी है, फिर थोड़ी और मोटी है नीचे, फिर पत्थर ही पत्थर दिखते हैं आपको। इसी तरीके से सॉइल आप कहीं पे भी जाके किसी भी कोने में खोदोगे तो आपको यही सिस्टम मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें पहले ऊपर से तो मिट्टी होती है, फिर थोड़े थोड़े कंकड़ पत्थर आके नीचे क्या हो जाते हैं, पत्थर होते चले जाते हैं। तो यही है आपका सॉइल इरोजन, ये सॉइल प्रोफाइल। तो ये आपको सॉइल प्रोफाइल मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है सॉइल प्रोफाइल होती क्या है। अब टाइप ऑफ सॉइल, बेसिकली 3 टाइप की सॉइल होती हैं। कौन सी सॉइल होती है, एक होती है सैंडी, एक होती है क्लेई, एक होती है लोमी, है ना, लोमी सॉइल। अब सैंडी सॉइल क्या होती है, ये थोड़े मोटे मोटे दाने होते हैं, इनके अंदर एयर ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसके लिए देखो मोटे मोटे दाने हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप भी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इनके अंदर एयर इजीली अवेलेबल होती है, और अगर इसके अंदर वाटर डालोगे तो वाटर भी क्या करेगा, इजीली पास आउट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको सैंडी सॉइल के बारे में बताया आपको। अब हम आ जाते हैं क्लेई सॉइल के बारे में, क्योंकि ये वाटर भी होल्ड नहीं कर पाता, वाटर इजीली इसमें से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब क्लेई सॉइल जो होती है ये एकदम बारीक होती है, ये मैंने बताया आपको क्या होती है, थोड़ी मोटी मोटी होती है, लेकिन ये एकदम फाइन होती है, एकदम फाइन होती है। और इसमें क्या होता है, एकदम फाइन होने के कारण होता है इनके बीच में जो स्पेस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है, तो इनके अंदर एयर भी काफ़ी अवेलेबल नहीं होती है, एयर अवेलेबल नहीं होती है, तो इसके अंदर जो वाटर डालोगे तो वाटर भी ये क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में वाटर होल्ड करके रखेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्पेस बहुत ही कम है। तो ये आपको पता चल गया सैंडी सॉइल के बारे में और क्लेई सॉइल के बारे में। अब हम आ जाते हैं लोमी सॉइल। देखो सॉइल को 3 तरीके से इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। लोमी सॉइल क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर, प्लस एक होती है सिल्ट, है ना। सिल्ट क्या होती है, जो नदियों के किनारे जो मिट्टी होती है ना, नदियों के किनारे बैंक ऑफ द रिवर, कहीं पे भी उनकी क्या होती है, जो वहाँ पे जो मिट्टी सिल्ट जमा होती है ना, उसका भी मिक्सचर, मतलब ये तीनों क्या है, इक्वल अमाउंट में जब आ जाती है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं लोमी सॉइल। और इसमें एयर भी होती है, वाटर भी होता है, सब, मतलब ये क्या होता है, मीडियम टाइप की सॉइल होती है, और ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है। तो ये आपको 3 तरीके की सॉइल पता चल गई। कौन कौन सी सॉइल पता चल गई आपको, मैंने बताया आपको, एक होती है सैंडी सॉइल, उसके बाद लोमी सॉइल, उसके बाद आपकी क्ले। ये तीनों से सॉइल के बारे में आपने अच्छी तरीके से जान लिया। इसमें कुछ है नहीं, मैंने बता दिया आपको क्या होता है, इनके साइज़ के बारे में बता दिया। सैंडी के थोड़े बड़े साइज़ होते हैं, क्ले के एकदम बारीक होते हैं, लेकिन जो होती है ना, क्या नाम है आपका, लोमी सॉइल, ये क्या होती है, सबकी मिक्सचर होती है ना। इसमें अच्छे खासे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली इसमें। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। अब सॉइल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकोलेशन मतलब क्या होता है, देखो आप क्या करो, एक कोई भी कैन लो, नीचे से भी खड्डा, मतलब खाली होना चाहिए, ऊपर से भी खाली होना चाहिए, मतलब ये ढका नहीं होना चाहिए, ये कटा होना चाहिए, है ना, दोनों साइड से। अब इसको क्या करो, मिट्टी में ले जाके कहीं पे गाड़ो थोड़ा, मतलब जैसे यहाँ पे ये कैन है आपकी, तो ये मिट्टी है ना, तो इसको थोड़ा अंदर लेके जाओ, इतना अंदर, है ना। फिर इसके ऊपर से क्या डालो, पानी डालो। अब पानी डालो कि पानी डाल रहे हो, पानी डालते डालते ये नीचे पानी सूखेगा। अब कितना पानी डाला, मान लो 200 अपने ml पानी डाला, अब इसने कितना समय लिया इस पानी को नीचे सूखने में, तो इसे हम बोलते हैं परकोलेशन रेट। आपको समझ में आया, वापस से एक बार बताता हूँ। देखो आपने एक कैन लिया, इसको मिट्टी के अंदर थोड़ा गाड़ा, इसके ऊपर से पानी डाला, पानी डालते गए, 200 ml पानी डाला। अब 200 ml पानी जो डाला आपने इसमें, तो ये जो पानी था नीचे मिट्टी में सोखने में इसने कितना समय लिया, दैट इज़ अ परकोलेशन रेट। आया समझ में आपको परकोलेशन रेट। अब परकोलेशन रेट आपको पता चल गया, यही एक्टिविटी थी बेटा जो हमने करी। अब परकोलेशन रेट का फॉर्मूला देख लो आप। परकोलेशन रेट क्या होता है, मैंने बोला जितना अमाउंट ऑफ वाटर डाला उसमें कितना समय लगा। जैसे आपने 20 मिनट लगा और 200 ml वाटर डाला, तो देखो 200 ml आपने वाटर डाला और टाइम कितना लगा, 20 मिनट।
तो आपका परकोलेशन रेट क्या हो गया, 2 से 2 0 से 0 कट गया, 210, तो 10 मिली ml पर मिनट, ये आपका आ गया क्या, परकोलेशन रेट। तो ये आपको पता चल गया परकोलेशन रेट क्या होता है बेटा। तो आप इस तरीके से किसी भी मिट्टी का परकोलेशन रेट फाइंड कर सकते हो, जैसे सैंडी सॉइल हो गया, क्लेई सॉइल हो गया और लोमी सॉइल, इन तीनों का आप परकोलेशन रेट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मॉइस्चर इन सॉइल, आपको कैसे पता चलता है मॉइस्चर है सॉइल में। तो आपको देखो एक एक्टिविटी है सिंपल, इस एक्टिविटी को देख के आप कर सकते हो। जैसे आपने कुछ मिट्टी ली, उसको नीचे से क्या कर दिया, गर्म किया, गर्म करने के बाद देखोगे उसमें से क्या हो जाएगा, कुछ वेपर जैसा उठने लगेगा, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, परकोलेशन है, तभी तो ये हो रहा है ना परकोलेशन, सॉरी मॉइस्चर है। मॉइस्चर मतलब क्या होता है, देखो मॉइस्चर क्या होता है, नमी होती है। तो मिट्टी के अंदर भी क्या होगी, नमी। आप मिट्टी लेके आओ, उसको क्या करो, थोड़ा गर्म करोगे, गर्म करने के बाद क्या होगा, उसमें से थोड़ा वो गर्म गर्म जैसे वेपर जैसा निकलेगा आपके पास। तो वेपर जैसा निकलेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मॉइस्चर है ये, है ना। तो ये क्या हो गया, मॉइस्चर अवेलेबल है। तो ये आपको पता चल गया कि मॉइस्चर कैसे अवेलेबल है मिट्टी में। तो आपने ये टेस्ट के थ्रू मॉइस्चर के बारे में भी पता कर लिया। अब हम आ जाते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, जो वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो आपको ये एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी क्या करनी है, आपने ये लेनी है फनल, ये फनल है, इसमें क्या डाल दो, मिट्टी डाल दो। मिट्टी डालने के बाद इसके नीचे क्या रख दो, एक बीकर रख दो, ये बीकर है, इसके ऊपर फनल को रख दो। इसके अंदर आपने मिट्टी भर दी। अब मिट्टी भरने के बाद आपने एक ड्रॉपर से क्या करो, इसके अंदर पानी डालो। अब जैसे आपने 200 ml इसमें पानी डाला, वो क्या हो गया, मिट्टी में से होते हुए पानी नीचे जाएगा, तो नीचे पहुंचा ओनली 100 ml, है ना, क्योंकि ऊपर से डाला और नीचे तो निकलेगा ही ना। तो लेकिन 100 ml गया कहाँ पे, 100 ml मिट्टी ने सोख लिया। तो इनिशियल जो था वो कितना था, 200, फाइनल कितना हुआ, 100। तो इनिशियल मतलब u, फाइनल मतलब v, अपॉन में 50। आपने मिट्टी का वजन भी, वेट भी मेज़र करना है ना मिट्टी का, तो मिट्टी का वेट आपने मेज़र कर लिया। देखो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ सिंपल। तो वेट ऑफ द सॉइल भी इन्होंने देखो मेज़र किया था, है ना। तो ये फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, तो देखो फॉर्मूला तो इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन हाँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। जैसे आपने बोला, मैंने इनिशियल पानी कितना डाला और फिर फाइनल पानी कितना निकला, अपॉन में वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल, है ना, उसको आपने कर देना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, वाटर अब्जॉर्प्शन, है ना। जो ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है ना। पहले आपने पानी कितना डाला उसका वॉल्यूम है, और लास्ट में आपने पानी आपका कितना निकला बीकर में, वो है आपका फाइनल वॉल्यूम। और अपॉन में क्या होता है, वेट ऑफ द सॉइल, वेट ऑफ द सॉइल निकाला। अब ये आपका क्या निकल गया, सिंपल अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। तो ये आपका निकल गया इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम अपॉन वेट ऑफ द सॉइल। तो ये आपका निकल गया, इंटू 100 भी करना है आपको, तो ये क्या आ जाएगा, आपका निकल जाएगा टोटली। तो ये आपको पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको पता चल गई। ये तीनों प्रॉपर्टीज़, मतलब तीनों प्रॉपर्टीज़ आपने जान ली, किसके बारे में, सॉइल के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल, आपने परकोलेशन रेट भी देख लिया, फिर उसके बाद आपने मॉइस्चर भी देख लिया, हाँ अवेलेबल है। फिर आपने वाटर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सॉइल में कितना वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सी सॉइल ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब करती है, कौन सी सॉइल कम वाटर अब्जॉर्ब करती है, कौन सी सॉइल मीडियम है। तो ये आप इसके थ्रू आप पता कर सकते हो, किसके थ्रू, ये इस एक्टिविटी के थ्रू। तो आपको ये पता चल गया। अब सॉइल और कौन सी सॉइल में कौन से क्रॉप होते हैं, है ना, तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं आपको 3 टाइप की सॉइल मैंने आपको बताई, एक सैंडी सॉइल होती है ना। दूसरी कौन सी बताई मैंने आपको, एक लोमी सॉइल बताई आपको, और तीसरी सॉइल कौन सी बताई मैंने आपको, क्ले, ये। अब सैंडी सॉइल में जो होता है आपके कैरेट, गाजर होती है, कैरेट होता है। उसके बाद क्या होता है, रेडिश, है ना, रेडिश मतलब मूली वगैरह होती है, सैंडी सॉइल की बात कर रहा हूँ, और पोटैटो। तो ये सारी किस्में होते हैं सैंडी सॉइल में होता है। लोमी सॉइल में क्या क्या होता है आपका, सीरियल्स मतलब दालें, और फिर उसके बाद वीट,
गेहूँ, है ना, फिर उसके बाद आपका ग्राम, चने वगैरह, फिर उसके बाद आपका कॉटन वगैरह, ये कहाँ पे होता है, लोमी सॉइल में। और फिर उसके बाद आपकी क्लेई सॉइल में होता है आपका सीरियल, इसमें भी सीरियल होता है, फिर उसके बाद वीट इसमें भी होता है, और इसमें पैडी भी होता है। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस जानने को मिला। तो आपने तीनों के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से जान लिया कि कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप होती है ज़्यादातर। तो ये आपको पता चल गया बेटा, काफ़ी कुछ आपने इस चैप्टर में जान लिया सॉइल के बारे में। अब हम एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन होता क्या है? देखो, रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस, है ना, इज नोन एज द सॉइल इरोजन। मतलब जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल है ना, वो रिमूव हो रही है यहाँ से। वो कैसे रिमूव होती है? हो सकता है हवा के थ्रू रिमूव हो जाए, हो सकता है बारिश के थ्रू रिमूव हो जाए, हो सकता है वहाँ पे आइस जो जमी है उसके थ्रू रिमूव हो जाए। तो इन तीनों के थ्रू जो सॉइल रिमूव हो रही है ना, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल को ख़त्म कर देता है। तो इससे क्या होता है, देखो सॉइल इरोजन और कैसे होता है, आप ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे, प्लांट वगैरह को काटोगे, तो भी आपको सॉइल इरोजन हो उससे उससे भी आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। और फिर वो देखो क्या होता है, ज़्यादा प्लांट वगैरह काटने से होता है वो बेयर मतलब बंजर ज़मीन बन जाती है। जैसे ये बोलते हैं, एक समय राजस्थान जो सहारा डेजर्ट है, आप और अपने इंडिया के राजस्थान की बात कर लो, एक समय में बहुत ग्रीन हुआ करता था, लेकिन उसकी क्या हो गई, हमने पेड़ वेजिटेशन पूरी ख़त्म कर दी, उसकी वजह से वो क्या हो गया, एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली अच्छी तरीके से। इस चैप्टर को हमने, काफ़ी आसान चैप्टर है, और सॉइल के बारे में अब तो आपसे कोई भी पूछे तो आप इजीली बता सकते हैं। तो अब थोड़ा कीवर्ड्स देख लेते हैं हम। जैसे क्लेई मैंने बताया, क्लेई सॉइल होती है। ह्यूमस मतलब जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोटन मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। लोमी सॉइल मैंने आपको बता दिया, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई और सिल्ट सॉइल। परकोलेशन मैंने बता दिया, पानी सोखता है। मॉइस्चर क्या होता है, मैंने वो भी बता दिया आपको। और फिर सैंडी सॉइल भी मैंने आपको बता दिया। वाटर रिटेंशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इस चैप्टर में। तो अब इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।